तो फाइनली डायनासोर यानी कि सलार का ट्रेलर आ चुका है, जिसको देखने के बाद एक एनर्जेटिक फीलिंग तो आई, बट क्योंकि सलार 2 पार्ट में आएगी, जिसकी वजह से ट्रेलर उतना खुलकर नहीं बन पाया, उतना एक्साइट नहीं करता है। लेकिन जितना भी दिखाया है उससे एक एनर्जेटिक फीलिंग तो जरूर आती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ट्रेलर भाई एकदम मास्टरपीस था कि मजा ही आ गया देखकर। हाँ, वो इंट्रोडक्शन के लिए जरूरी है, समझ में आता है। और देखा जाए तो मूवी के हिसाब से इस ट्रेलर ने जितनी हाइप बनानी थी उसने बना दी है। यहाँ वो एक स्टोरी नैरेटिव को लेकर साथ आता है, एक न्यू कॉन्स्पिरेसी, डर्टी पॉलिटिक्स और फ्रेंडशिप, और वो थ्रोन वाला जो भी राडा मैटर है इनका, उन सब की डिटेल लेकर भी आता है। थोड़ा सा प्लॉट भी हमको बता देता है, लेकिन कुछ ऐसा मेजर रिवील नहीं होता है जिसकी वजह से मूवी स्पॉइल हो। तो हाँ, एक ओवरऑल एक बढ़िया एक क्रिएटिव ट्रेलर अपन तो कह सकते हैं। खैर, हालांकि इसके साथ एक बड़ी सैड न्यूज आती है कि भाई सलार का कोई भी कनेक्शन केजीएफ से नहीं होने वाला है। यहाँ पर अपन को टीजर में कुछ रेफरेंस देखने मिले थे, लेकिन अब वो सब मायने नहीं रखते हैं, वो सारे एडिटिंग में ठीक कर दिए गए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सलार के मेकर ने केजीएफ के नाम को यूज करा, उसके नाम पे ही सलार को बेचने की कोशिश करी गई। और हालांकि देखा जाए तो मूवी ओवरऑल केजीएफ के नाम पे ही बेची जा रही थी, और अब फाइनली उसको ही ड्रॉप कर दिया है, जिसकी वजह से भाई सलार एक इंडिपेंडेंट मूवी बन जाती है, जो सिर्फ अपने ही दम पे काम करेगी और अपने प्रभास पे काम करेगी। और ऐसे टाइम पे प्रभास को लेना एक चैलेंजिंग काम है, जो कि भाई प्रशांत नील ने करा है। क्योंकि भाई अगर रिसेंटली कुछ मूवी तुम प्रभास की देखोगे तो वो परफॉर्मेंस उतना निखर कर नहीं आता है। हाँ, तो मैं कह सकता हूँ कि इस मूवी से प्रभास का कमबैक जरूर होगा। खैर, आशा तो यही है। खैर, ट्रेलर देखकर अपन को क्या क्या समझ में आया है अपन वो जान लेते हैं। तो यहाँ स्टोरी 2 दोस्तों की होने वाली है। यहाँ एक का नाम है देवा, जो कि एक मैकेनिक है, क्योंकि पेचकस वगैरह देख चुके थे उस पे, जिसका भाई रोल प्रभास निभा रहे हैं। खैर, दूसरे का नाम वरदराजा मन्नर अय्यो स्वामी, मतलब स्वामी नहीं है, वरदराजा है। तो इन दोनों की बहुत ही गहरी दोस्ती है, मतलब चड्डी बड्डी समझ सकते हो तुम लोग। यहाँ पर शुरू से ऐसा दिख रहा है कि प्रभास थोड़ा एग्रेसिव है, मतलब थोड़ा इंटेंस रहता है, लड़ाई वड़ाई से डरता नहीं है, कौन कह रहा है, कुछ ऐसे टाइप का है। यहाँ पर वरदा चीजों को अवॉइड करना चाहता है, यहाँ पर वो कहता है छोड़ना, लेकिन नहीं, यहाँ पर देवा चीजों को ज्यादा हैवी ले लेता है। खैर, उसके बाद मूवी के इवेंट के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि मोहम्मद और जंगीज खान से भी ज्यादा बड़ी लूट हुई थी। तो बेसिकली मैं तुमको बता देता हूँ, 3 ट्राइब है जिन्होंने इस जंगल पे कब्जा करा, और उसको ही आगे चल के खानसार नाम मिला। यहाँ पर पहले बस्तियां बनी और फिर एक तरह का एम्पायर खड़ा हो गया। और अगर तुम खानसार नाम सुनोगे तो लास्ट में जो सलार निकलता है, सलार जैसा हिंट देने की कोशिश भी करता है। आई थिंक मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ। खैर, अब देखा जाए तो खानसार काफी डेवलप्ड हो चुका है, काफी रेस्ट्रिक्शन हो चुकी है। यहाँ पर आम आदमी नहीं आ सकता है, अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता है, बस चुने गुने लोग ही बाहर अंदर जाते हैं। मोस्टली वो हेलीकॉप्टर ही प्रेफर करते हैं आने जाने के लिए, जो कि तुम केजीएफ में भी देख सकते हो। वो जाने के लिए वो 2 पंखे वाला हेलीकॉप्टर ही अपनाते थे। यहाँ पर वही सेम हेलीकॉप्टर मन को यहाँ भी दिख चुका है। आई थिंक मूवी का ये शॉट सब कुछ कह देता है, मतलब यहाँ पर मूवी का एक अच्छा खासा प्लॉट रिवील हो जाता है। जैसे कि भाई यहाँ पर 3 ट्राइब हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया जाता है, और यहाँ पर भी भाई हायरार्की वाला सिस्टम चलता है। तो सबसे पहले अपन मिडल वन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि भाई देखने में बिल्कुल वुल को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बिरादरी के लोग यानी कि जो उनको फॉलो करते हैं, उनके गले और नाक में तुम छल्ले वगैरह देख सकते हो, जो कि भाई वरदा और उसके पिताजी भी पहने हुए हैं। वरदा वही देवा का दोस्त, जो कि भाई वुल ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि भाई अभी खानसार के प्रेजेंट किंग हैं। जहाँ उसके बाद अपन वुल्फ ट्राइब की बात करें तो वुल्फ वाले बंदे भी आसपास ही होंगे, और यहाँ पर अपन ईगल भी देख सकते हैं, तो एक ईगल ट्राइब भी है। यहाँ पर अपन को ट्रेलर देख के जो पता चल चुका है कि अपना देवा यानी कि प्रभास किसी भी ट्राइब का हिस्सा नहीं है। खैर, यहाँ पर स्टोरी आगे जैसे बढ़ती है कि वरदा के फादर जो करंट में भी थ्रोन पे बैठे हुए हैं, वो अपने बेटे को आगे का सक्सेसर बनाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर तो वही बात आ जाएगी ना, नेपोटिज्म की। खैर, रॉकी भाई बड़े अगेंस्ट में थे इसके। खैर, इसके बाद हमें आगे चल के देखने मिलता है कि भाई सुख कहीं नहीं है जिंदगी में। ट्राइब्स के अंदर के लोग ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना रहे हैं, मतलब कि वो वरदा को राजा बनते नहीं देखना चाहते हैं। अंदर ही अंदर बहुत सी गंदी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। खैर, उसके बाद अपन को ये बंदा दिखा जिसका थोपड़ा थोड़ा सुनहरा लगता है। खैर, अगर तुमको अभी भी याद नहीं आया कि ये बंदा कौन है, तो मैं बता दूं, ये मतलब गरुड़ा है, जिसको भाई रॉकी भाई ने बड़े ही प्यारे तरीके से पानी के अंदर से निकल के काट दिया था, जो कि भाई ये भी इंडिकेट करता है कि इसकी स्टोरी केजीएफ की यूनिवर्स से बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। उसके बाद यह बंदा वरदा को मारने उसके यहाँ पहुंच जाता है, तो वुल्फ वाली ट्राइब और ईगल वाली ट्राइब दोनों ही मिलकर वरदा को निपटाना चाहते हैं। वरदा के नाक से वो रिंग भी निकालता है, जो आगे चल के कुछ अच्छा खासा रोल इस रिंग का भी होने वाला है। खैर, खानसार में तबाही मच चुकी है, अपने ही लोग अपने को काटने मर रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो भाई आपसी कन्फ्लिक्ट ही हो रहे हैं, जिसमें देखने में ज्यादा ही मजा आता है। यहाँ पर भाई वरदा गन भी चला रहा है और एक टाइम पे वो पिट भी जाता है। और उसके बाद हमको एक ट्राइब का नाम पता चल चुका है, यहाँ पर उसका नाम है, और यहाँ पर बताया जाता है कि नारंग रशियन को लेकर आ रहे हैं, मतलब अरे वो नहीं, आर्मी सोल्जर की बात हो रही है, हट्टे कट्टे लॉन्डो की बात हो रही है। और दूसरी ट्राइब का नाम है गुरुगंग, जो कि भाई साइबेरियन आर्मी को लेकर आ रहे हैं। साइबेरिया रशिया में तो है ना। लुक्स लाइक ये पूरी मूवी
मूवी इन तीनों ट्राइब की लड़ाई में ही निकलने वाली है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वुल्फ वाले और ईगल वाले दोनों ही अपनी आर्मी लाके खड़े कर चुके हैं और अब एक तरह से देखा जाए तो तीनों ही ट्राइब उस गद्दी के लिए लड़ रहे हैं। खैर अपनी बुल ट्राइब बोले तो वर्दा साइड, वर्दा की तरफ से कोई आर्मी नहीं आने वाली है, वर्दा की तरफ से कोई बंदा नहीं आने वाला है, वर्दा की तरफ से आएगा गर्दा, वर्दा की तरफ से एक डायनासोर आने वाला है जो कि भाई है फिरबास यानी कि उसका प्रिय मित्र देवा, जो कि भाई इन सारी आर्मी को अकेले खत्म कर देगा। आई एम एक्साइटेड क्योंकि जब वर्दा से पूछा जाता है कि हम कितने रशियन मतलब कितने लोग लेकर आ रहे हैं तो उसका यही कहना था मतलब कि भाई इस मूवी में अपना देवा यानी कि फिरबास ही रशियन और साइबेरियन लोंडो की मराई देगा। अब वो किस किस तरीके से देगा क्योंकि काफी मल्टी वेपन यूज होने वाले हैं इसमें, कांच खचली हाथ काट सब कुछ होने वाला है। क्योंकि अगर तुमने ट्रेलर के स्टार्टिंग में देखा होगा तो यहाँ पर देवा उससे वादा करता है कि जब भी तेरे को जरूरत पड़े मेरे को बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। यहाँ पर वो अपने ब्लड से भी कुछ ओथ बना के देता है कि हाँ मैं वादा करता हूँ या मतलब तू मुझे बुलाएगा तो मैं आ जाऊंगा। जिसके बाद भाई ट्रेलर का असली मजा शुरू होता है। यहाँ पर फिरबास के एक एक शॉट दिखाया जाता है जिसमें वो फाइटिंग कर रहा है, उसकी ब्रूटलिटी दिख रही है क्योंकि टांग काट रहा है, हाथ काट रहा है और बिल्कुल जो चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी हमारे सामने क्योंकि साफ साफ वो चीजें हमको दिख रही थी। तो भाई एक तरह से एक्शन का डिपार्टमेंट सही लग रहा है। खैर उसके बाद लुक्स लाइक वर्दा देवा के दम पे ही दोनों ट्राइब को खत्म करेगा, पूरी तरह तो नहीं लेकिन कुछ कुछ तो खत्म कर देगा, जिसमें भाई प्लानिंग फेलियर एग्जीक्यूशन सब लगेगा। लेकिन मूवी का विलन वर्दा ही है, लेकिन वो शायद इस मूवी में ना हो, लेकिन वो हो सकता है सलार पार्ट 2 के लिए। यह तो पता चल चुका है कि पार्ट 1 क्लिफहैंगर एंडिंग देके जाएगा जो तुमको सस्पेंस में छोड़ के जाएगा और हो सकता है उसका पार्ट 2 साल बाद आए। यार इस मूवी में हम क्या देखने वाले हैं, फ्रेंडशिप देखने मिलेगी, यहाँ पर गंदी पॉलिटिक्स खेली जाएगी राजगद्दी के लिए। कॉन्सेप्ट थोड़ा पुराना है लेकिन भाई जो फ्रेंडशिप वाला जो आग जोड़ा है ना वो काफी देखने में मजा आएगा। और उसके बाद पर्सनली ये शॉट मुझे बहुत सही लगा, काफी मल्टीब्लेड पीछे से दिख रही है। खैर इस मूवी का सबसे मेन पार्ट की बात तो रही गई। खैर जिस तरह मेरी किस्मत कुछ टाइम के लिए कुछ सेकंड के लिए चमकती है ना, उतने ही टाइम के लिए इस ट्रेलर में श्रुति हसन दिखी थी, यानी कि 1 सेकंड के लिए। देखो प्रशांत नील ज्यादा भाव नहीं देते इनको क्योंकि मामला इतना गर्म चल रहा है और गर्मी क्यों बढ़ाना फालतू में। खैर देखो ओवरऑल ट्रेलर मेरे को देखकर अच्छा लगा। मूवी की सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है, ट्रांजिशन अच्छे हैं, फाइटिंग सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी लग रही है, एलिवेट और सारी चीजें एलिवेटेड लग रही है, मतलब पहले से बहुत इम्प्रूव कर चुके हैं। खैर फिर भी इन सब के बाद भी यही बात आ जाती है कि स्टोरी कैसी होगी, क्योंकि भाई स्टोरी है जिससे हम कनेक्ट कर पाएंगे, उससे हम आगे बढ़ पाएंगे। मुझे समझ में तो आ रहा है कि ये माल तो अच्छा है लेकिन ये कितना अच्छा है, खैर इसका जवाब तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। खैर यहाँ पर एक और चीज दिखती है, यहाँ पर तुमको ये आंटी दिखी होंगी, अगर तुमको याद है कि यही आंटी केजीएफ में दिखी थी, यहाँ इनका लड़का निपट चुका था जिसको अदीरा ने मार दिया था। और भाई इस मूवी में फिरबास की माँ भी यही होने वाली है, जिसका मतलब तुम समझे इसका मतलब कि इन आंटी का बेटा फिरबास है, समझे। तो एक तरह से हमको पूरा हिंट मिल चुका है कि केजीएफ और सलार दोनों ही अलग अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, या इस यूनिवर्स में हम दोनों को एक साथ नहीं देख पाएंगे। अगर दोनों को एक यूनिवर्स में देखना है ना, पता क्या करना पड़ेगा, तुमको मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर घुसड़ना पड़ेगा, जो कि भाई इम्पॉसिबल ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। तो अपन ये मान के चलते हैं कि सलार और केजीएफ दोनों अलग अलग है, लेकिन उनका डायरेक्टर एक है। यार तुमको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और मैंने एनिमल मूवी के ऊपर रिव्यू दे चुका है और अपना बहुमूल्य समय निकाल कर उस वीडियो को देख लेना अगर तुम्हारा दिल करता है तो, अगर तुमने मूवी देख ली है, वरना भाई वीडियो आदि छोड़ के मत जाना, मेरे डिटेंशन की लग जाती है। क्या इसी के साथ अपन समाप्त करते हैं इस वीडियो को, और तो भाई मिलते रहेंगे।